ऊपर बगदाद का गौस है, मेरे ऊपर करबला का हुसैन है, मेरे ऊपर हुसैन का बाबा अली है, और मेरे ऊपर कौनैन का ताजदार आमिना का लख्ते किए हैं। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। मैंने अपने तई कुछ नहीं दिया है, मदीने से जो इशारा होता गया मैं वो सब कुछ देता चला गया। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा भाई। जो साउंड पहले था वैसे ही करो, इको न बढ़ा, जैसा पहले था वैसा ही कर दो। बात मेरी समझ में आ रही है? इको में मेरी बात उछल के कहीं से कहीं चली जाएगी, फिर बात समझ में नहीं आ सकेगी। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अल्लाह के वली के दर पे आप आए। अरे बोलो ना भाई, अल्लाह के वली के दर, प्यार से बोलो ना, अल्लाह के वली के दर पे आए हैं। और अल्लाह का वली कौन होता है? आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। जमीन आपने देखी है, जिस जमीन पे आप हल जोतते हैं वो भी जमीन का एक हिस्सा है, जिस जमीन पे आपने मकान बनाया है वो भी जमीन का एक हिस्सा है, जिस जमीन पे आपने दुकान किया है वो भी जमीन का एक हिस्सा है, जिस जमीन पे अभी आप बैठकर जलसा सुन रहे हैं ये भी जमीन का एक हिस्सा है। बोलो बोलो, क्या जमीन के हिस्से तमाम के तमाम बराबर हैं? अरे बोलो ना भाई, बराबर है? नहीं नहीं, जमीन के किसी हिस्से पे बुतों की पूजा भी होती है, वो बुतखाना है। अरे बोलो ना, जमीन के किसी हिस्से पे ताश की पत्तियों को लोग उड़ाते हैं, वो ताश का अड्डा है। जमीन के किसी हिस्से पे शराब की भट्टी चलती है, वो शराब खाना है। जमीन के किसी हिस्से पे जुआ खेला जाता है, वो जुआ का अड्डा है। लेकिन जमीन के किसी हिस्से पे कुरान भी पढ़ा जाता है, जमीन के किसी हिस्से पे नाते नबी भी पढ़ी जाती है, जमीन के किसी हिस्से पे नमाजें भी पढ़ी जाती हैं। जहां कुरान पढ़ा जाता है वो मदरसा है, जहां पे तस्बीह पढ़ी जाती है और जिक्र कराया जाता है वो खानका है, और जहां नमाज पढ़ी जाती है वो मस्जिद है। झूम के बोल दो ना भाई, अब समझ में आ गया आपको? अरे बोलो ना, इससे क्या बराबर है? बोलो भाई, है नहीं? तो जब जमीन आपस में बराबर नहीं है तो इंसानों की क्वालिटी भी तो वैसे ही है। अब आप देखते हुए जाओ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप की नाफरमानी भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुआ खेलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तस्बीह पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठ से बचकर सच्ची बातें करते हैं। पता चला जैसे जमीन की क्वालिटी अलग है वैसे ही इंसान की क्वालिटी भी अलग है। अरे बोल दो भाई प्यार से सुभान अल्लाह। इंसान की क्वालिटी अलग, मगर इंसान की जब क्वालिटी अलग आपने देख लिया तो आज वो कौन इंसान है कि जिसने आज इस फरवरी की 16 तारीख को आपको अपने घर से आने के लिए निमंत्रण दिया, आपको घर से आने की दावत दिया, आपने दोस्तों को छोड़ा, आपने खानदान को छोड़ा, आपने इलाके को छोड़ा, आपने अपनी दुकानें बंद की, आपने अपना कारोबार बंद किया, आपके पास गाड़ी नहीं थी तो रास्ते पे चलने वाली सवारियों पर सवार होकर, सीटें नहीं मिली तो खड़े होकर, गाड़ियां नहीं मिली तो पैदल इस जाड़े के मौसम में अपनी अपनी आबादी को आपने छोड़ा, अपने अपने गांव को आपने छोड़ा, अपने अपने इलाके को आपने छोड़ा, दुबराजपुर खानका शरीफ तशरीफ ले आए। पता चला कि इस खानका में कोई अजीमुल मर्तबा रहता है, इस खानका में कोई अल्लाह वाला रहता है, इस खानका में कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है, इस खानका में कोई अल्लाह का वली रहता है। कौन है वो? आप कहेंगे इन शहजादों का बाबा है।
आप कहेंगे इन शहजादों का बाबा है, हुजूर नजमुल उलमा के बाबा है, हुजूर नासिर मिल्लत के बाबा है, हुजूर मियां शहाब के बाबा है, हुजूर मियां शिबली के बाबा है, हुजूर मियां फहीम के बाबा है। मैंने कहा सुनो, इनसे पूछो कि आपके बाबा है इसीलिए यहाँ ये चाहने वाले आए, आपके बाबा है इसीलिए ये आशिक आए, आपके बाबा है इसीलिए ये तमाम के तमाम दीवाने आए। तो ये पुकार कर कहेंगे बरकाती, अगर हमारे बाबा होने की हैसियत से ये अगर आए हैं उनसे मिलने, तो उनसे कह दो दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा वो क्यों? कहा सुनो, इंसान किसी के बाप और बेटे की बुनियाद पर पहचान बना सकता है, लेकिन फिदाई मिल्लत ने अपने बेटों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खुदा की अता की बुनियाद पर, खुदा की नवाजिश की बुनियाद पर ऐसा काम किया है कि इंसान तो इंसान है, फरिश्तों का मजमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत नबी हुजूर सदरुल फासिल उर्से नईमी फिदाई मिल्लत। ए बेटा से चुलबुल कर रहा, उसको फूल का माला पहना। अब वो शाम से बैठेगा, अरे समझ में बात हमारे, उतारेगा नहीं उसको पहन के अपने घर जाएगा और तेरी अम्मा पूछेगी बेटा ए बेटा कहाँ से लाया, तू कहेगा कि हुजूर फिदाई मिल्लत के उर्स में गया था। प्यार से बोल दो ना, मचल के बोल दो। हजरात मैं आपको बताना ये चाह रहा था, जमीन की क्वालिटी भी अलग है, इंसान की क्वालिटी भी अलग है। फिदाई मिल्लत तेरी अजमतों को सलाम, काश हम और 10 साल पहले पैदा हो गए होते और इस युवराजपुर में आना हो गया होता तो हम तेरे रुखे अनवर को देख लिए होते, तेरी मनमोहनी सूरत को हम देख लिए होते, तेरी चमकती पेशानी को हम देख लिए होते। मोहनी सूरत की बात आई, फिदाई मिल्लत की कब्र से आवाज आई बरकाती, तू क्या देखना चाहता है, तू मेरे चेहरे पे क्या देखना चाहता है, तुझे क्या नजर आएगा? मैंने कहा मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। मैं जब फूलों के बागीचे में जाता हूँ तो गुलाब का फूल बड़ा हसीन नजर आता है, जब फूल को देखता हूँ तो दरख्त भी पलट के देखता हूँ। जब फूल इतना हसीन है तो इसका दरख्त कितना हसीन होगा। सुन फिदाई मिल्लत की बारगाह में आने वाला मेरा फिदाई मिल्लत लेते लेते पूछ रहा था तो मैंने जवाब दिया, मेरे आका ये शहजादे बैठे हैं, शहजादे। जब शहजादों की सूरत, शहजादों का चेहरा इतना हसीन है तो बाबा का चेहरा कितना हसीन होगा। वही से अंदाजा लगा लो बाबा का चेहरा कितना हसीन होगा। मजमे से कोई नारा तो लगा दे, एक नारा। शहजादे का चेहरा देखो तो उनका आगे अंजाम क्या था। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ओ दादा, उलमा इस्लाम की तवज्जो तुम्हारी चाहूंगा। हजरात मैं आपको जो बोलना चाह रहा था, কথাটা ভালো লাগলো আমাকে, আমার কথাটা ভালো লাগলো। আরে বলো না, বুঝতে পেরেছো কি বলেছি আমি? হ্যাঁ, ये बच्चा भी है दीवाना बन गया। अरे बोलो ना, फिदाई मिल्लत उर्स में गया था है, लंगर खाया था है, मौलाना को देखा था है, हुजूर से मिला था है, अरे फैज पाया था है। वाह रे बच्चा, तेरी माँ ने तुझको जब दूध पिलाया होगा यकीनन वजू बना के पिलाया होगा। सुन ले, तू गुलाम के घर का बेटा है। ना भाई, तू गुलाम के घर का बेटा है। जब तेरी परवाज का ये आलम है, आकाओं के घर
के जो शहजादे हैं उनकी परवाज़ का क्या आलम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदी वाली मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं आपको बोलना ये चाह रहा था, मेरे की कब्र आज चमक रही है। अरे बोलो ना भाई, उसकी चमक को देखा, उसकी रमक को देखा, उसकी दमक को देखा। अरे बोलो ना भाई, मेरा दिल बाग बाग हो गया। 1 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई। पिछले साल गुस्त वाली शब में हाजिर हुआ था और चुपके से मैं चला गया था, इसलिए कि दूसरी शब के लिए मैं कहीं और वादा किए हुआ था। लेकिन इन साल जब मैं आया तो एक नजर मैंने, तवज्जो के साथ सुनना, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, एक नजर मैंने जैसे ही मरकदे अनवर पर हाजिर होने के लिए मज़ारे पुरअनवार के इहाते में कदम रखा, अचानक मेरे दिल और दिमाग पे एक सवाल पैदा हुआ। कोई मुझको झिंझोर रहा है, कोई मुझको झिंझोर रहा है। मैंने सोचा कि आज से पहले ये कैफियत कभी पैदा नहीं हुई थी, आज ये कैफियत क्यों पैदा हो रही है। मालूम होता कि कोई मुझको रोक रहा है, बरकाती रुक जाओ। मैंने कहा कि रुक के जाऊं कहां, का जरा पीछे पलट के तो देखो। बोल दो ना भाई, बोल दो ना। आपके बोलने से आपको नुकसान होगा क्या? अरे बोलो ना। अगर आप बोल दोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा हो जाएगा। पीछे पलट कर देखो। और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा, दुबराजपुर वालों, अब तो मैं तरफ के रह गया। मैंने सुना था कि बम्बई वाले खूबसूरत मस्जिद बनाते हैं। मैंने सुना था कि दिल्ली वाले नोटों की कट्टी लेकर मुतवल्लियों के कदम पर फेंक देते हैं। सजा दो अल्लाह के घर को जैसे सजाना है। फिर मस्जिदों की दीवारें दावते नजारा देती हैं, आओ खुदा के बंदो जरा हमें भी देखते जाओ। मुझे वो कैफियत याद आ गई। मैंने दिल ही दिल में बम्बे वालों को पुकारा, बम्बे वाला आ, दिल्ली वालों को पुकारा, दिल्ली वाला आ, बनारस वालों को पुकारा, बनारस वाला आ, इलाहाबाद वालों को पुकारा, इलाहाबाद वाला आ, कानपुर वालों को पुकारा, कानपुर वाला आ, मैंने नागपुर वालों को पुकारा, नागपुर वाला आ, मैंने बिलासपुर वालों को पुकारा, बिलासपुर वाला आ, मैंने रायपुर वालों को पुकारा, रायपुर वाला आ। जब सबकी तवज्जो मबसूल हो गई, मैंने कहा तूने अगर शहरों में करोड़पति से पैसे लेकर अगर तूने खुदा के घर को इस कदर सजाया है तो ये कोई कमाल नहीं है। हाँ हाँ तूने सजाया, तू मुबारकबाद के कायल लायक है, मगर आके देख तो जरा दुबराजपुर में कि गलियों से पानी बह रहा है, सड़कों में गर्दो गुबार पड़े हुए हैं, लेकिन जरा सा फिदाए मिल्लत की परवाह में आ जा कि निगाहों के सामने जो अल्लाह का घर मस्जिद है, उस मस्जिद की दीवारें कितनी चमक रही है, चमक का क्या आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह से बोलो, प्यार से बोलो। हजरात, अल्लाह के घर की चमक, अल्लाह के घर की रमक, मैंने बहुत सी मस्जिदें देखी, लेकिन ये तर्ज़े जदीद जो मैंने यहां देखी, मेहराब की चमक देखी, टाइल्स के जरिए मेहराब की बनावट मैंने देखी। सिर्फ मैंने नहीं, आप लोगों ने भी बनावट नहीं देखी। फन्ने कारीगरी को आपने मुखातब करके दादो तहसील भी दिया होगा। मैंने हुजूर नजमुल उलमा से गुजारिश किया, हुजूर ये किसकी फनकारी है? हुजूर नजमुल उलमा खामोश हो गए, बरकाती पूछते क्या हो? मैंने कहा हुजूर टाइल्स की कटाई इतनी उम्दा कि दूर रह के अगर आदमी देखे ये न समझे कि टाइल से मेहराब बनाया है, मालूम होता कि गहराई है, अंदर दाखिल हो जाएंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं है?
हुजूर नजमुल उलमा खामोश हो गए और एक बंदे खुदा आया मुसाफा करने के लिए। हुजूर नजमुल उलमा ने मिला दिया और मिला करके कहा, बरकाती जो सवाल तुम पूछ रहे थे उस सवाल का जवाब यही है कि यानी वो कारीगर था। मैं सोचने लगा, कारीगर तू भी अपना नाम न बता रहा है, तू भी अपना पता नहीं बता रहा है, तू भी अपना ठिकाना नहीं बता रहा है। नजमुल उलमा भी खामोश है। इनकी खामोशी कुछ दलालत कर रही थी। गोया के नजमुल उलमा ये कह रहे थे, हुजूर नासिर मिल्लत ये कह रहे थे, फेदाए मिल्लत के शहजादान कह रहे थे कि बरकाती जब मस्जिद की सजावट की बारी आई तो हमने जेब नहीं देखी, हमने तिजोरी नहीं देखी, हमने फंडिंग नहीं देखी। हमने ठान लिया था इसलिए कि ये अजीम कारनामा ये किसी और का कारनामा नहीं था। इस जगह पे जब पंजाबी बाबा रहा करते थे तो उस वक्त इबादत खाना उन्होंने ऐसे ही बना रखा था। लेकिन हमारे दादा सदरुल अफासिल के बेटे हुजूर सदरुल उलमा ने जब इस धरती पे कदम रखा था तो अल्लाह के घर की बुनियाद रखी थी। काम था दादा का बुनियाद रखना और उस काम को अंजाम तक पहुंचाना पौधों का काम था। प्यार से बोलो ना भाई, बात मेरी समझ आ रही है। पोतों का काम, पोतों का काम, अब पोतों का काम देख लिया। अरे बोलो ना, देख लिया इतना अजीमुशान काम, मगर पलट के कभी तुमने हुजूर नासिर मिल्लत से पूछा, हुजूर इतना खर्च कहाँ से बर्दाश्त किया आपने, इतनी मोटी रकम कहाँ से आई हुजूर? आपने कभी पूछा? अगर नहीं पूछा है तो मैं आज हुजूर से पूछूंगा। और इजाजत दो, मैं आज हुजूर से पूछूंगा, फेदाए मिल्लत के शहजादों से पूछूंगा। बोलो ना भाई कि हम एक घर बनाने के लिए जब बैठते हैं तो हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है, लेकिन खुदा के घर को इतना अजीमुशान आपने बनाया है। ऐ शहजादान बताओ, बताओ जरा ये खर्च कहां से लाए? तो शहजादान की तभी जबान कहेगी, बरकाती जब हमने इसके काम का तहिया कर लिया, एस्टीमेट लिया, माल देने वाले डीलर को जब बुलाया तो डीलर ने कहा कि फेदाई मिल्लत के बेटों, मैंने सुना है और देखा भी है कि तुम बड़े बाप के बेटे हो, बड़े दादा के पोते हो। तुम्हारा पापा बेमिसाल था, तुम्हारा दादा बेमिसाल था और तुम्हारे मानने वाले दुनिया छोड़ सकते हैं मगर तुम्हारा दामन नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चाय भी थी, चाय कहाँ? मैं वॉलंटियर अंदाज से गुजारिश करता हूँ, जगह यहाँ बहुत है, स्कूल में जो जितनी कुर्सियां हैं वहाँ खाली है, सारी कुर्सी को यहाँ ला के रख दें ताकि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। कुर्सी बहुत है भाई, अभी मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको। आपने किससे पूछ के माइक पे ऐलान किया? ये मेरा दीवाना खड़ा नहीं है, इसको समझ क्या रहे हो? ये दीवाने हैं, दीवाने एक रात, अरे फेदाई मिल्लत के नाम पर 365 रात के दीवाने खड़े रहेंगे। इसके किसी के बाप के नाम पर नहीं आए हैं बल्कि रसूल पाक के नाम पर आए हैं। बोल के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात तो मैं कहना ये चाह रहा था, डीलर ने कहा था आंखें बंद कर लो, शहजादों आंखें बंद कर लो, सिर्फ ऑर्डर देते जाओ क्या चाहिए, ऑर्डर देते जाओ क्या चाहिए। ऑर्डर मिलता रहा, माल आता रहा, उर्से पाक में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मेंबरों में मेहराब चमक रहे हैं, मस्जिद की दीवारें चमक रही है, मगर उस डीलर को देने के लिए पैसों का मामला आया है। इसलिए फेदाए मिल्लत के चाहने वालों, सदरुल अफासिल पर अपनी जान निछावर करने वालों, हुसैन पाक के नाम पर अपने आप को फिदा कर देने वालों, मैं तुमको आज आवाज देता हूँ। आज इस महफिल में मेरा विचार कहता है, ये सिर्फ उलमा अपने माथे की आंखों से नहीं देखते, बल्कि आप जो देंगे सदरुल अफासिल का पोता हुजूर फेदाई मिल्लत कब्र अनवर में रह के देखता नजर आएगा। इसलिए मैं एक बंदा ऐसा चाहता हूँ जो बंदा 5000 रुपए का आज इस
महफिल में ऐलान करे मस्जिद के लिए 5,000 रुपए बतौर चंदा वो दे। अभी ठहर जाओ भैया, लेकिन मैं पहला ऐलान एक 5,000 रुपए के लिए एक बंदा, खड़े हो जाओ भैया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर बजाए मिल्लत। शॉर्ट में काम बहुत करना है भैया। अब आपका नाम क्या है? नाम तो लिखे जल्दी से भैया, आपका नाम क्या है? एक मिनट, एक जुनैद भाई मुझको पूछने दीजिए, आप पहले बताइए नाम क्या है? देखिए भैया, सुभान अल्लाह, मोहम्मद सईदुल इस्लाम मास्टर। अरे भाई एक एक करके बोलने दो ना, मुझे का मतलब है। सुभान अल्लाह, असलम भाई की तरफ से 5,000 रुपए। यहाँ भाई भाई साहब खड़े थे, क्या नाम है आपका? আপনি তো খুব পুরানো বক্তব্য আছে, বক্তা আছেন, কিরকম বললেন উনি আসলাম আছেন, আসলাম এখানে বসে আছেন, আমি জানি আপনি 20টা বছর আমার সঙ্গে আপনি গিয়েছিলেন তো। হ্যাঁ ঠিক, नाम बताइए, क्या नाम बताइए? सईदुल रहमान, असलम भाई, नसरुल भाई। सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो। आपको कोई तकलीफ है? मोइन भाई, अरे कोई तकलीफ है? हजरत एक आदमी और हो जाए।